हेलो दोस्तों, मैं हूँ लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पे। टाइम हो रहा है सुबह का 6:30 और मैं निकल रहा हूँ हैदराबाद के लिए। सिक्योरिटी चेक इन हो गया है। अब मैं फ़्लाइट में ऑन बोर्ड करने जा रहा हूँ। मिलते हैं आपसे हैदराबाद में। Toda la night, el ritmo suena. Can you feel? And tighten by pulling the loose end. To open, lift the buckle. It is recommended to keep your तो वही ऐसा वॉशरूम होता है, देख लीजिए। तो भाई सीट मुझे मिली एकदम पीछे की और मैं सीट पर बैठ गया हूँ। टाइमिंग इसकी है 7:15 की, एग्जैक्टली 20 मिनट बाद। और ये फ्लाइट मुझे मिली है 11,000 रुपये की पड़ी है। 9 बज के 9:15 ये मुझे हैदराबाद में उतार देगी। तो मिलते हैं हैदराबाद में। Toda la night, el ritmo suena. Can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. तो भाई फ्लाइट लैंड हो चुकी है और मैं पहुंच गया हूँ नवाबों के शहर से निज़ामों के शहर में। फ्लाइट की जर्नी बढ़िया थी और रात में सोया नहीं था मैं, तो थोड़ा सा नैप ले लिया और मोबाइल में गेम खेला, ऐसे टाइम पास हो गया और हैदराबाद आ गया, मालूम नहीं चला। और बाकी एक चीज़ बताऊँ, थोड़ा सा जब फ्लाइट ऊपर गई थी तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हिलने डुलने लगी थी अचानक से। थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल बन गया था, बट एट दी एंड ऑल ओके। ये देखिए कुछ ऐसा एयरपोर्ट दिखता है यहाँ पे। मेरे साथ कोई लगेज वगेज नहीं था। लगेज नहीं होता जब आपके पास, तो बहुत इजीली आपका चेक इन होता है सिक्योरिटी पे। आपको सिक्योरिटी चेक इन कराने के बाद लगेज वगैरह से कोई मसला नहीं, आप डायरेक्ट जो है आ सकते हैं। तो अभी मैं एग्जिट कर रहा हूँ। एग्जिट के लिए रास्ता देख रहा हूँ किधर से मुझे निकलना है। फिलहाल एग्जिट के जो साइन बोर्ड्स हैं उनको फॉलो करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ और उसके बाद निकल के मैं कुछ कैब या शायद ओला बाइक वगैरह करूँगा। और मेरा भाई भी यहाँ पे जॉब करता है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उससे मिलने जाऊँगा। तो अभी मैंने उसको बताया नहीं, उसको ये सरप्राइज़ है। ये जो एयरपोर्ट है ये है राजीव गांधी एयरपोर्ट। काफ़ी अच्छा और बड़ा एयरपोर्ट है। और फिलहाल मुझे टैक्सी की आवाज़ आने लगी है, इसका मतलब हम लोग बाहर की तरफ आ गए हैं। तो भाई लखनऊ से निकलने के बाद सबसे जो खास चीज़ तो मुझे ये लगी कि जो लखनऊ में जैसे शोर होता था वो आपको समझ में आता था, यहाँ पे जो शोर होता है वो समझ में भी नहीं आता है। क्योंकि यहाँ की जो लैंग्वेज है वो कुछ मतलब नहीं कि तमिल लैंग्वेज ज़्यादा बोलते हैं, चपंडी चपंडी करके, तो वो इतना क्लियर नहीं समझ में आता है, आपको क्राउड भी समझ में नहीं आएगा। तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा मुझे वॉक करते हुए अगर नीचे जाना है, क्योंकि यहाँ पर तो सबसे टैक्सी है, टैक्सी काफ़ी महंगी है। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप वॉक करते हुए नीचे जा सकते हैं, वहाँ से शायद मुझे चीप रेट में टैक्सी वगैरह मिल जाएगी। वहाँ से चल के देखते हैं। तो हैदराबाद से ना जाने क्यों इतना, लखनऊ से इतना दूर होने के बाद भी मुझे ये थोड़ा सा अपनापन सा लगता है यहाँ पे। क्योंकि इसका जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा लखनऊ से मिलता है। इसकी जो इमारतें हैं, इसकी जो हिस्ट्री तो थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं हिस्ट्री पे अभी आऊँगा। लेकिन अगर खाने की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। और जैसे कि चार मीनार है यहाँ पे बना हुआ, यहाँ का जो ओल्ड सिटी है, न्यू सिटी है, वो काफ़ी लखनऊ जैसे कुछ कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। और बाकी ये भी बड़ा शहर है, लखनऊ भी काफ़ी डेवलपिंग सिटी है। तो भाई ये एयरपोर्ट का एरिया है, रोड काफ़ी क्लीन्स हैं, देख सकते हैं आप। और मैं थोड़ा सा वॉक करते हुए जा रहा हूँ मेन रोड की तरफ। थोड़ा सा एयरपोर्ट एरिया से बाहर निकलना चाह रहा हूँ मैं, वहाँ से जाके फिर मैं टैक्सी बुक करूँगा। तो चलिए यहाँ की थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। 1591 ईस्वी में शाही करके रूलर थे, उन्होंने इसको बसाया था। और उसके बाद यहाँ पे मुगल्स आए, उन्होंने रूल किया। फिर यहाँ पे निज़ाम्स आए, उन्होंने रूल किया। कहते हैं सबसे लास्ट जो निज़ाम थे वो उस्मान अली खान थे। उस्मान अली खान दुनिया में सबसे अमीर लोगों में भी माने जाते थे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो इसके सबसे पहले जो रूलर थे जिन्होंने इसको बसाया था, वो गोलकोंडा जो सल्तनत थी वो उन्होंने बसाई हुई थी, उनकी सल्तनत थी। आपको अगर एक फैक्ट बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपने
कोहिनूर हीरे के बारे में सुना होगा। तो जो कोहिनूर हीरा है वो यहीं से निकला था, हैदराबाद से। तो एक टाइम पे ये जो है हीरो का शहर भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे डायमंड्स हीरे काफ़ी ज़्यादा होते थे और ये काफ़ी ज़्यादा अमीर शहर में गिनती होती थी। और जब हम बात करें कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो ये उतना आसानी से इंडिया में नहीं मर्ज हुआ था। इसके लिए एक ऑपरेशन करना पड़ा था जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उसके बाद जो है मर्ज हुआ। ऑपरेशन का नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा वो कौन सा ऑपरेशन था। बाकी दूसरी चीज़ अगर कहें तो हैदराबाद कई खास मायनों में फेमस है, जैसे कि यहाँ के खाने के लेकर के, यहाँ कल्चर को लेकर के, ओल्ड सिटी और न्यू सिटी को लेकर के। और अगर बात करें यहाँ की पॉलिटिक्स की तो एक पॉलिटिशियन है, उनके नाम से भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो अगर आप लोग समझ गए होंगे तो उसको भी कमेंट करिएगा कि वो कौन से पॉलिटिशियन है जिनकी वजह से हैदराबाद जाना जाता है, या जो हैदराबाद की वजह से जाने जाते हैं। एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, काफ़ी फेमस लीडर हैं। तो भाई मैं अप्रॉक्स बाहर आ गया हूँ एयरपोर्ट एरिया के। यहाँ पे एक बाइक वाला खड़ा था, शायद ओला ड्राइवर ही था, उसके फ़ोन के स्टैंड से मैंने पहचाना। तो मैंने उसी से पूछा कि यहाँ पे कोई बाइक अगर मुझे बुक करनी हो, राइड करनी हो तो कहाँ पे मिलती है, यहाँ पे आ जाती है या नहीं आती है। तो बोला कि हाँ आ जाएगा। बोला बट पहले तो वो बोला कि मैं बाहर का हूँ, मुझे कोई इतना आइडिया नहीं है। तो मैंने कहा बाहर कहाँ से, तो पता नहीं कहाँ होता है। उसकी लैंग्वेज तो ओल्ड हैदराबाद जैसी लग रही थी। उसने बोला आप कहाँ से, यूपी से। तो वो मेरे एजेंट से पहचान गया कि मैं यूपी से हूँ। तो मैंने कहा हाँ जी। फिर उसने जो है मुझे बताया कि 10 रुपये पर किलोमीटर लगता है, आपको कहाँ जाना है। मैंने कहा यूसुफपुरा जाना है। बोला कि ठीक है मैं छोड़ दूंगा, 10 रुपये लगेगा पर किलोमीटर के हिसाब से, और आप देख लो पहले कि रैपिडो में आपका कितना लग रहा है। तो मैंने देखा तो अप्रॉक्स 10 रुपये पर किलोमीटर ही लग रहा था। तो जो कि मैंने उसको बोला कि चलिए ठीक है। तो फिलहाल वो कुछ टिकट की बात करता क्या था, कुछ मैं टिकट लेके 2 मिनट में आता हूँ और आप यहीं पे मिलिएगा, अदरवाइज बिना टिकट के वो लोग एग्जिट करने नहीं देते हैं, यहाँ से निकलने नहीं देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं यहीं पे वेट करता हूँ। तो मैं उसका भी वेट कर रहा हूँ, फिर आगे आपको यहाँ का निज़ाम जो खुद कहते हैं वो दिखाता हूँ। और बाकी ये सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हैदराबाद का कल्चर आपको दिखाऊँगा, यहाँ का खाना दिखाऊँगा, और यहाँ के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं जितना भी कवर पर कर पाऊँगा उतना मैं आपको दिखाऊँगा। तो इस सीरीज़ को जो आप देखते रहिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा जो लोग हैदराबाद आना चाहते हैं या घूमना चाहते हैं उनके साथ। थैंक यू। चले भाई। Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high, feel the heat bajo el sky. हेलो दोस्तों, शाम का हो रहा है 6 और मैं हूँ हैदराबाद में। मैं काफ़ी ज़्यादा नींद में था तो मैंने सोचा नींद पूरी कर लेते हैं, उसके बाद आपको हैदराबाद दिखाते हैं। तो फ़िलहाल मेरा प्लान ये था कि रात का खाना जो खाएंगे वो आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे हम ऐसी चीज़ खाएंगे जो लखनऊ में भी मिलती है, यहाँ भी मिलती है। तो उसको हम कंपेयर करेंगे कि लखनऊ में उस चीज़ में क्या ख़ास है और यहाँ पे क्या ख़ास है। फ़िलहाल शाम हो रही है, रात होने वाली है। ये वही कुछ इस टाइप का होटल है यूसुफपुरा में, जो कि पड़ा है 1400 रुपये का। बहुत ख़ास नहीं है बट नॉर्मल है बस। ये कुछ मेरे होटल से व्यू है, ऐसा कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का अंडर कंस्ट्रक्शन व्यू। तो ये मैं रेडी हो जाता हूँ और मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में और एक्सप्लोर करते हैं हैदराबाद का फूड। तो हेलो, आई एम रेडी टू एक्सप्लोर हैदराबाद और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ के जो नियरेस्ट होटल है, नीलोफर होटल। नीलोफर होटल की कई सारी ब्रांचें हैं और ये बहुत फेमस है हैदराबाद में। तो यहाँ पे चलकर देखते हैं कि यहाँ पे ये ऐसा क्या इसमें खास है, इसकी जो खाना है यहाँ का जो कैसा, इसमें ऐसा क्या है कि जो इतना ज़्यादा इसका हाइप बना हुआ है। फिलहाल तो अभी तक मेरे माइंडसेट में यही है कि सबसे जो बेस्ट खाना है वो लखनऊ का है पूरे वर्ल्ड में। फिलहाल इतना वर्ल्ड तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन अभी तक का जो मेरा एक माइंडसेट है
कि लखनऊ खाना सबसे बेस्ट है। तो फिर देखता है अगर मेरा जो माइंडसेट चेंज होता है। तो ये हैं शाहज़ेब और ये हैं साहिल। शाहज़ेब और साहिल दोनों कलीग हैं और ये लोग ऑलरेडी हैदराबाद में पहले से रह रहे हैं और ये दोनों लोग मुझे एक्सप्लोर कराएंगे। दोनों ने स्कूटी और बाइक रेंट पे ली है। आज इसी से धूम मचाएंगे पूरे हैदराबाद में घूम के। हाँ माधवपुर चलो, माधवपुर। तो हम लोग निकल गए हैं नीलोफर कैफे के लिए और नीलोफर कैफे की जो हम लोगों ने ब्रांच चुनी है वो चुनी है हुसैन सागर के पास में, क्योंकि हुसैन सागर भी एक बहुत यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, उसको भी एक्सप्लोर कर लेंगे साथ में। और नीलोफर कैफे जो वहाँ पे है उसकी रेटिंग भी काफी अच्छी थी, तो कहा कि चलो वहीं चलते हैं, तो मिलते हैं वहीं पे हम लोग। धोखा हो गया, धोखा। क्या सोच के आए थे, क्या हो गया? रेस्टोरेंट सोच के आए थे, चाय का भंडारा चल रहा है। मेरे जस्ट पीछे जो आप स्टैचू देख रहे हैं ये भीमराव अंबेडकर साहब का है और ये स्टैचू कॉमन स्टैचू है, हर जगह ऐसा ही स्टैचू होता है। एक हाथ में इनके संविधान होता है, एक हाथ में उंगली उठाए होते हैं। अगर हम बात करें हैदराबाद से इनके रिलेशन की, तो कहा जाता है कि हैदराबाद में जो मीर उस्मान मतलब उस्मान अली खान थे, वो इनके काम से काफ़ी प्रभावित थे और इनको काफ़ी सपोर्ट किया था। मूक नायक जो इनकी जो बुक थी उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। और इनका जो आंदोलन था, मतलब जो दलित समाज था उस टाइम पे, तो उसके जो नेता थे वो इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इनके टाइम पे शेड्यूल कास्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा काम हुआ था, तो इनकी काफ़ी अच्छी छवि हैदराबाद में मानी जाती है। और दूसरा उसके पीछे प्रसाद सिनेमा है, कहा जाता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा सिनेमा है कैपेसिटी के मामले में और पर्दे के मामले में। चलिए आगे बाकी आपको दिखाते हैं। शानदार बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये सेंट्रल सेक्रेटरीट बिल्डिंग है और इसके जस्ट सामने आप देख सकते हैं यह खूबसूरत लेक जिसका नाम है हुसैन सागर। मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट स्पॉट है हैदराबाद का। ये जो सामने आप शायद देख पा रहे होंगे, एक स्टैचू लगा हुआ है, ये स्टैचू है गौतम बुद्ध जी का, जो कि एशिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है और मोनोलिथिक स्टैचू बोलते हैं इसको, सबसे टॉलेस्ट। और ये एक जो है ये लेक के साथ नहीं बना था, ये लेक बनने के काफ़ी बाद में 1992 को वहाँ उस टाइम की गवर्नमेंट ने इसको बनवाया था। और यहाँ पे लुम्बिनी पार्क है और बोटिंग है जो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। दूसरा अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं, तो जब ये जो लेक बनी थी कुतुब शाह के टाइम पे बनी थी 1563 के अराउंड, और ये लेक आर्टिफिशियल लेक है। ये बनाई गई थी उस टाइम पे यहाँ के लोगों को पानी सप्लाई के लिए, और यहाँ का जो भी इरिगेशन वगैरह होता था इसी से होता था। इसका जो आप ये सामने रोड देख रहे हैं, ये रोड सिकंदराबाद और हैदराबाद को डिवाइड करता है, एक बॉर्डर की तरह ये काम में आता है। और दूसरा अगर बताऊं तो इसको नेकलेस रोड ही बोलते हैं, क्योंकि ये रात के टाइम पे इसकी जो लाइटें हैं वो एकदम नेकलेस की तरह दिखती हैं, चमकती हुई। पहले के टाइम पे ये पानी पीने के लिए और इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन इस टाइम इतना पॉल्यूटेड हो चुका है कि इसको यूज़ कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और ये बहुत खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, लोग यहाँ आते हैं, एंजॉय करते हैं। तो हम भी यहाँ आए आज एंजॉय करने के लिए। सबसे मेन पॉइंट जो है हुसैन सागर, इसका नाम ऐसे हुसैन सागर कैसे पड़ा? इसका नाम हुसैन सागर ऐसे पड़ा कि इसके जो सिविल इंजीनियर थे उनका नाम हुसैन था, इसलिए इनको मतलब इस लेक को उनके नाम पे ही डेडिकेट कर दिया गया। Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now.
भटकते भटकते हम लोग आ गए चचा के रेस्टोरेंट में और देखते हैं चचा क्या खिलाते हैं। चचा नॉट चाचा, माइक खुद चचा। पनीर बटर मसाला भी ग्रेवी टाइप और एक कांग्रेस बिरयानी तो भाई हमने ऑर्डर किया है पत्थर का गोश्त। पत्थर का पता नहीं क्या है भाई, लखनऊ में तो नहीं मिलता है। और क्या किया साहिल? वेज बिरयानी। वेज बिरयानी करी है, ये तो खा लेगा तो और इसके साथ में हम लोगों ने करी है ये रोगनी रोटी और रुमाली रोटी। प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा है, कॉस्टली ही है, बट देखते हैं कि क्या रहता है। टेस्ट अगर अच्छा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। क्या आप लोग सोच रहे हो कि मैं किसी चूड़ी की शॉप में बैठा हूँ, बट नहीं, ये मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हूँ। ये देखिए, ये चूड़ी भी परचेज कर सकते हैं क्या यहाँ से? है ना अपना चारमीनार के पास। हाँ, ओके, सेल भी करते? ओके ओके, ओनली डिस्प्ले के लिए। हो जाएगा। तो इनकी जो थीम है ये काफ़ी गर्लिश टाइप की है और शायद ये यहाँ का कल्चर दिखा रहे हैं चार मीनार का। कि चार मीनार पे ये चूड़ी वगैरह, लहंगा, ये लाड़ बाजार दिखाया हुआ है। ये सब यहाँ का काफ़ी ट्रेडिशनल है। ये है भाई पत्थर का गोश्त, हमारे यहाँ कबाब बोला जाता है इसको, टुंडे का कबाब। तो टुंडे के कबाब से इसको कंपेयर करेंगे यहाँ पे। क्यों, वैसे ही है ना एकदम दिखने में, हल्का सा गोश्त। साहिल की वेज बिरयानी कैसा टेस्ट है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? बहुत बढ़िया टेस्ट लग रहा है, एकदम अलग से आ रहा है, मुंह में जाके एकदम आ रहा है। और पत्थर है ना, दांत नहीं टूट रहा है। मेरे को लगता है कि शायद निकलेगा भी।